आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने कॉइन डीसीएक्स ऐप के माध्यम से अगर आपने इन्वेस्टमेंट को किया है या फिर आपने बिटकॉइन में या फिर किसी भी अदर कॉइन में आपने इस आईपी को स्टार्ट किया है और वहाँ पे आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है आप उसको निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे कई बार लोग कहते हैं कि सर आपने विड्रॉल का तो बता दिया लेकिन सिप का नहीं बताया कि सिप का क्या करना है। तो सिंपल दोस्तों ये है कि आप अगर पैसे को निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है सिर्फ आप पैसे को निकाल रहे हैं, अपनी इस आईपी को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जो एसआईपी है जो कट रही है वो वैसे ही कटती रहेगी। ठीक है, अगर आपको उसको रोकना है, उसको बंद करना है तो उसके लिए आपको कैंसिल वाला प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसका वीडियो दोस्तों मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे विड्रॉल वाला प्रोसेस समझेंगे कि आप लोग अपना विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों जो पैसे आपने इन्वेस्ट कर चुके हैं उन पैसे को आप लोग अपने बैंक अकाउंट में कैसे लेंगे। और इसके बाद अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट को नहीं करना है, आपको अपनी एसआईपी जो डेबिट हो रही थी, ऑटो डेबिट हो रही है, वो अगर आपको नहीं चालू रखना है, तो आप अपने एसआईपी को कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है? ये दोनों चीज़ दोस्तों अलग-अलग होती हैं। ऐसा नहीं कि आपने विथड्रॉल कर लिया तो एसआईपी अपने आप बंद हो जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है? आप अपनी एसआईपी को बंद कर सकते हैं, अगर सिर्फ़ आप अपनी एसआईपी को बंद रखते हैं और आपका जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो हो चुका होता है, तो वो आपका मार्केट के हिसाब से ग्रो करता रहेगा, जब तक आप विथड्रॉल नहीं करोगे। ठीक है? आई होप दोस्तों आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो अपने पैसे को निकालने के लिए आपको सबसे पहले कॉइन डीसीएक्स ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो आपका इंटरफेस है इस तरीके से आता है। यहाँ पे आपको एक पोर्टफोलियो का एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे। आपको इसी के ऊपर टिक करना है। तो आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आता है, जहाँ पे आपका ओवरव्यू में सारा कुछ दोस्तों यहाँ पे शो होता है। जैसे कि दोस्तों मान लेते हैं कि आपका बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट है, वो चाहे आपने एसआईपी के थ्रू किया हो या फिर आपने डायरेक्ट किया हो। ठीक है, जैसे कि ये आपको कॉइन्स का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे टिक करना है। टिक करने के बाद जो भी आपने इन्वेस्टमेंट को किया होगा वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। जैसे कि मैंने बिटकॉइन में और भी कुछ अदर कॉइन में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब मान लेते हैं दोस्तों हमको बिटकॉइन के जो पैसे हैं वो निकालना है, तो हम उसी के ऊपर टिक करेंगे। इसमें ये भी है दोस्तों कि अगर आपने कई कॉइन में इन्वेस्टमेंट को किया है तो आपको हर कॉइन में क्लिक करके आपको यही सेम प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बिटकॉइन में मुझे पैसे को निकालना है, इसलिए हमको बिटकॉइन के ऊपर टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक सेल का ऑप्शन मिलेगा, आपको सेल पे टिक करना है। सेल पे जैसे ही टिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे दो तरीके होते हैं अपने विड्रॉल करने के। ठीक है, यहाँ पे जैसे होता है इंस्टेंट, मतलब जो भी मार्केट रेट चल रहा होगा उस रेट पे ये आपका मतलब सेल हो जाएगा, विड्रॉल हो जाएगा। और आपका दोस्तों जो पैसा है वो आपके बैंक में नहीं जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस दोस्तों बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आप इंस्टेंट अपने जो भी आप विड्रॉल करना चाहते हैं, जो भी बिटकॉइन होगा, जो भी उसका रेट अभी चल रहा होगा, उस रेट पे ये आपका सेल हो जाएगा। सेल होने का मतलब होता है विड्रॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर रेट पे सेल करना चाहते हैं, मतलब कोई रेट आए उस पे आप करना चाहते हैं, तो आपको एक लिमिट का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आप ये देख पाएँगे। ठीक है? अगर हम इस पे टिक करेंगे और यहाँ पे आएँगे और लिमिट प्राइस में आएँगे, तो यहाँ पे प्लस 1% या प्लस 2% ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आपका जब भी रेट ये वाला आएगा तब आपका यहाँ पे सेल होगा। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी हमको भी तुरंत ही सेल करना है, मतलब जो भी हमारा करंट में बिटकॉइन का जो प्राइस चल रहा होगा उसी पे वो सेल हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे जितना भी आपको निकालना है आप अपने बिटकॉइन से या फिर जिस भी कॉइन से निकाल रहे हैं आप निकाल सकते हैं। आप चाहें तो पूरा पैसा निकाल सकते हैं और आप चाहें तो उसमें से कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है? तो ये आपको वहीं पे पहले ही पता चल जाएगा, जहाँ पे आप पहले देख रहे थे, जहाँ पे सेल और बाई का ऑप्शन आया था। ऊपर जाएँगे तो आपकी जो करंट वैल्यू होगी वो वहाँ पे शो कर देगा। उसी हिसाब से आप पैसे को निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने ₹600 डाला है, जो कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 599.94 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है? तो इस तरीके से आएगा। इसके बाद नीचे ये भी लिखा रहेगा कि आपका कट-पिट के कितना रुपए आपको मिलेगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं। यू गेट 590.44 इंक्लूडिंग टीडीएस, फीस और जीएसटी। ठीक है? वो सब कट-पिट के आपको दोस्तों यहाँ पे इतना मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपको फिलअप कर लेना है। इतना होने के बाद नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शिफ्ट टू सेल, मतलब आपको अब फाइनल यहाँ पे इस एरो को दबा के आपको राइट की तरफ शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो फाइनल दोस्तों इतना ही है। तो शिफ्ट टू सेल करेंगे और यहाँ पे
इस तरीके से आपका जो सेल ऑर्डर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टेप दोस्तों आपका कंप्लीट हो चुका है। आपका जो विथड्रॉल वाला प्रोसेस था वो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। लेकिन दोस्तों अभी आपका ये जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि हमने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। हमने पहले वॉलेट में किया था ऐड, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट को किया है। तो इसलिए जो पैसा होगा आपका वो आपके वॉलेट में चला जाएगा। तो अब आइए जानते हैं कि वॉलेट से आप लोग अपने बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद हम सीधा ओवरव्यू में फिर से आ जाएंगे और इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ फंड में मेरे कुछ रुपए यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये दोस्तों आपका तुरंत हो जाएगा, मतलब जैसे ही आप सेल करेंगे जो भी अमाउंट होगा वो आपका तुरंत यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अवेलेबल टू इन्वेस्ट यहाँ पे 591 आ चुका है। कुछ रुपए यहाँ पे पहले से पड़े थे और जो हमने अभी विड्रॉल किया है, जो सेल किया है, वो भी यहाँ पे तुरंत आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे तुरंत ही आपका काम हो जाएगा। कोई 1 से 2 वर्किंग डेज़ का समय भी यहाँ पे नहीं लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमको वॉलेट में अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा विथड्रॉल आईएनआर, ठीक है, हम इस पे टिक करेंगे। अब इस पे टिक करने के बाद जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे जो अवेलेबल बैलेंस दिख रहा है वो यहाँ पे आपको ऊपर शो करेगा। अब यहाँ पे जो भी आपका अवेलेबल बैलेंस होगा वो आपको ऊपर शो करेगा। यहाँ पे जो विड्रॉल का चार्जेस है, यहाँ पे आपके वॉलेट से आपके बैंक में जाने का, वहाँ पे कोई भी चार्ज दोस्तों नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप लोग ऐड भी करते हैं तब भी आपका वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, ठीक है। इतना होने के बाद नीचे आपको ये भी लिखा होगा कि ये जो आपका पैसा होगा आपके किस बैंक में जाएगा। आप इसको चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ये पैसे लेने हैं तो उसका भी दोस्तों वहाँ पे ऑप्शन है कि आप लोग उस बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको ऐड करना हो नया वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू विड्रॉल पे टिक करना है, जो कि आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा। अब इसके बाद आपको ओटीपी का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे ओटीपी को फिलअप कर देना है। तो जो भी आपका ओटीपी हो हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे और यहाँ पे जो ओटीपी होता है दोस्तों वो ऑटो फिलअप ही हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो विड्रॉल रिक्वेस्ट यहाँ पे रिसीव्ड हो चुका है और इसके बाद जो आपका अमाउंट होगा वो दोस्तों आपका 2-3 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो आपका दूसरा भी स्टेप कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे विड्रॉल वाला प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में बहुत ही जल्द दोस्तों आपका पहुँच जाएगा। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये, अभी मैंने विड्रॉल किया यहाँ पे, तो जो अमाउंट होगा दोस्तों उसी सेम वर्किंग डेज़ में आपके अकाउंट में नॉर्मली दोस्तों आ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हो सकता है कि अगर उस दिन बैंक हॉलिडे हो सकता हो कि अगले दिन आपका वहाँ पे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएँ। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि कॉइन डीसीएक्स ऐप के माध्यम से आप लोग विड्रॉल कैसे करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है सेल करना, जहाँ पे आपके वॉलेट में पैसे आ जाते हैं। उसके बाद आपको वॉलेट से आपको अपने बैंक में लेना होता है। अगर आप बैंक को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये सारा प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो, आपको कोई डाउट हुआ हो, तो बेफिक्र होके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।